एक बार एक चोर जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर एक महत्वपूर्ण सलाह दी। उसने कहा, बेटा, अगर तुझे चोरी करनी है तो किसी गुरुद्वारे, धर्मशाला या किसी भी धार्मिक स्थान पर कभी मत जाना। उनसे हमेशा दूर रहना। और दूसरी बात, यदि कभी चोरी करते हुए पकड़े जाओ तो चाहे कितनी भी मार पड़े, अपना अपराध कभी स्वीकार मत करना। बेटे ने अपने पिता की बात मान ली। कुछ समय बाद उसका पिता मर गया और वो लड़का रात रात भर चोरी करने जाने लगा। एक रात वो एक घर में चोरी करने पहुंचा। जैसे ही उसने ताला तोड़ा, घर वाले जाग गए और जोर जोर से शोर मचाने लगे। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा, आज इसे बचकर जाने नहीं देंगे। एक तरफ घर वाले और दूसरी तरफ पहरेदार। अब चोर जाए तो जाए कहाँ? किसी तरह वो वहां से भाग निकला। रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर देखते ही उसे अपने पिता की सलाह याद आ गई कि किसी धार्मिक स्थान में नहीं जाना, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वो मौका देखकर मंदिर के अंदर चला गया, जहाँ सत्संग चल रहा था। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए उसने दोनों कानों में उंगलियां डाल ली ताकि सत्संग की बातें उसके कानों तक न पहुंच सके। लेकिन कहते हैं ना, जो होना होता है वो होकर रहता है। कान बंद होने के बावजूद उसके कानों में सत्संग का एक वचन पड़ गया, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। चोर ने सोचा, इस बात से मुझे क्या मतलब? उधर घर वाले और पहरेदार उसके पीछे लगे हुए थे। किसी ने बता दिया कि चोर मंदिर में छिपा हुआ है। खोजबीन हुई और वो पकड़ा गया। उसे सिपाहियों के हवाले कर दिया गया। सिपाहियों ने उसे बहुत मारा, लेकिन उसने चोरी कबूल नहीं की। फिर उसे राजा के सामने पेश किया गया। वहां भी उसे खूब यातनाएं दी गईं, लेकिन उसने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। वो देवी माँ का भक्त था। सिपाहियों ने उसे अपराध कबूल करवाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने एक लड़की को बुलाया और उसे देवी का रूप धारण करने को कहा। लड़की ने नकली 4 भुजाएं लगाईं, हाथों में मशालें ली और नकली शेर पर सवार होकर जेल पहुंची। जैसे ही वो अंदर आई, जेल के दरवाजे खुल गए और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। उसने देवी की तरह कहा, भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने बहुत अच्छा किया कि अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। लेकिन अगर तूने चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे। मैं तुझे तुरंत जेल से छुड़वा दूंगी। अपने आराध्य को सामने देखकर चोर बहुत खुश हुआ। वो सच बताने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर उस देवी की परछाई पर पड़ी। तुरंत उसे सत्संग का वो वचन याद आ गया, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। अब उसे समझ आ गया कि ये असली देवी नहीं बल्कि कोई छल है। उसने तुरंत खुद को संभाला और कहा, माँ, मैंने चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता नहीं होता? बाहर खड़े पहरेदार सारी बातचीत सुन रहे थे। अब उन्हें भी विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति चोर नहीं है। अगले दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि ये निर्दोष है। राजा ने उसे तुरंत रिहा कर दिया। जेल से बाहर निकलने के बाद चोर सोचने लगा, सत्संग का केवल एक वचन सुनकर मेरी जान बच गई। अगर मैं पूरी जिंदगी सत्संग सुनूं तो मेरा जीवन कितना बदल सकता है। उस दिन के बाद उसने चोरी छोड़ दी और प्रतिदिन सत्संग में जाने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया और वो एक महात्मा बन गया। शिक्षा, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सत्संग का एक छोटा सा वचन भी इंसान की जिंदगी बदल सकता है। सत्संग मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है, उसकी रक्षा करता है और उसके जीवन को पवित्र बना देता है। यदि आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।